दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं अपनी बात एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करूँगा और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मैं आगे आपको बताऊँगा। दोस्तों कहानी ये है, एक व्यक्ति था, वो बहुत पैसा अपने जीवन में कमाया, सब कुछ परिपूर्ण था जीवन में, लेकिन पता नहीं उसके मन में लगता था कुछ कमी है जो हमें खुशी नहीं मिल रहा। तो उसने क्या किया, बहुत सारा धन इकट्ठा किया और एक पोटली में बांधा सोना चांदी पैसा और घर से निकल गया खुशी के तलाश में। पूछते पूछते बहुत सारे लोग मिले, बहुतों ने बहुत कुछ बोला और एक दिन एक व्यक्ति मिला, बोला जाओ ये मेरे गांव में एक महात्मा जी हैं जो उस मंदिर में रहते हैं, वहाँ जाओ उनसे पूछे, वो ज़रूर आपको कोई रास्ता दिखाएंगे। और वो पोटली लेके, वो जो भी संपत्ति था उस पोटली में वो उनका था, उसके पास पहुँचा। बोले महात्मा जी ऐसी बात है, हमने बहुत धन कमाया, हमको कोई चीज़ का कमी नहीं थी, लेकिन पता नहीं ना जाने क्यों खुशी महसूस नहीं होती है, हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो ये धन संपत्ति आप रख लीजिए, लेकिन हमको आनंद का रास्ता बताइए। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है। वो ऐसे पोटली उनको दे दिए और बोला ठीक है, तुम आँख बंद करो, कुछ देर के बाद में तुमको बताता हूँ। जब उस व्यक्ति ने आँख खोला तो पता चला उस साधु ने वो पोटली लेके, वो साधु भाग चुका है वहाँ से। अब वो ढूंढ रहा है उसको, इधर उधर इधर उधर। ये तो व्यक्ति सोचा भाई ये तो बड़ा अन्याय हो गया। तो बोलते थे साधु महात्मा ये तो चोर है, कैसे विश्वास किया जाए लोगों पे। अब उसको ढूंढ रहा है, सारा जीवन भर का पूंजी उस पोटली में था, वो भी गायब हो गया खुशी पाने के चक्कर में। अब उसको ढूंढ रहा है, ढूंढते 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 एक जगह वो व्यक्ति, तो वो साधु नहीं मिले, लेकिन वो पोटली उसको रखा हुआ मिल गया रास्ते में। तो वो बड़ा आनंदित महसूस कर, चले मेरे को पोटली मिल गया। और एक वो साधु जी एक पत्थर का टीला था, उसके पीछे छुपे हुए उसको देख रहे थे और तब वो निकल के वहाँ आए। तब उस महात्मा जी ने उनसे पूछा अब आपको कैसा लग रहा है। तो उसने कहा हाँ अभी तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये पोटली आपको मिली तो वो आदमी अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा है, जब उसके पास था तो वो आनंद का अनुभूति उसको नहीं हो रहा था। तो कहने का तात्पर्य है जो हमारे पास नहीं होता है दोस्तों, अक्सर हम उसी के विषय में सोचते हैं और जो होता है उसे हम नज़रअंदाज करते हैं। अक्सर हमारे दुखों का कारण यही है। एक और कहानी, मज़ेदार कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा दोस्तों। एक एलआईसी एजेंट था। वो एलआईसी एजेंट मंथ का क्लोजिंग था, तैयार होके बस निकल ही रहा था घर से। तो एलआईसी में जैसे मंथली क्लोजिंग होता, उस दिन मंथली क्लोजिंग था, कुछ लोगों से कलेक्शन डालना था, नहीं डालने से शायद तो प्रीमियम लैप्स कर जाता। वो निकल ही रहा था कि उसका एक दोस्त पहुंचा, बहुत पुराना दोस्त। बोला दोस्त हम इस शहर में कुछ काम से आए थे, तो मन किया तुमसे मिल लें। तो बोला ठीक है, अच्छी बात है, तुम आए हो, बहुत हमें खुशी हो रही है, पर लेकिन कुछ दोस्त प्रॉब्लम है कि तुम ऐसा करो, तुम घर में ठहरो, मैं शाम में तुमको टाइम दूंगा, क्योंकि आज ऐसा है कि आज 3 लोगों से हमें प्रीमियम लेना है, अगर वो नहीं लेंगे तो पॉलिसी लैप्स कर जाएगी। तो दोस्त ने बोला देखो दोस्त हम रुकेंगे नहीं, अगर तुम चलो फिर अगली बार आते हैं। तो दोस्त को थोड़ा बुरा लगा, जो एलआईसी एजेंट था। बोला ऐसा करते हैं दोस्त, क्यों ना तुम तुरंत फ्रेश हो जाओ और हम लोग साथ में ही चलते हैं, मेरा काम भी हो जाएगा और तुम्हारे साथ टाइम भी बिता लेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम तो कपड़े नहीं लाए हैं, फ्रेश कैसे होंगे। तो बोला ठीक है, कपड़े का क्या कमी, कपड़े तो हैं हमारे, वही मेरा ही कपड़ा पहन लो तुम। तो वो उनका जो दोस्त था वो नहाया धोया और उनकी पत्नी जो है एक सुंदर सा सूट ला के उनको दी कि ये पहन लीजिए। दोस्त बोला हाँ ये बहुत अच्छा, हम तो अभी एक दिन भी नहीं पहने, नए ही लाए हैं,
तुम पहन लो इसको दोस्त। बोला ठीक है, और वो सूट पहन लिया और दोस्त के साथ निकल गए। पहले ही क्लाइंट के पास गए तो पैसा लिया, तो दोस्त ने, वो क्लाइंट जो थे, पूछे आपको तो मैं पहचानता हूँ, इनको नहीं पहचानता हूँ, ये कौन है? तो इन्होंने परिचय दिया, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सफल हैं, फला फला बहुत सारा उनका इंट्रोडक्शन देके अंत में उन्होंने बोला कि ये जो कपड़े पहने हैं, ये कपड़े लेकिन मेरे हैं। तो फिर वहाँ से वो निकल पड़े। तो जैसे ही बाहर आए तो इनको तो लगा कि दोस्त सॉरी गलती हो गया, कैसे नहीं अचानक लास्ट में मेरे मुंह से निकल गया कि ये कपड़ा मेरा है, इससे तुम्हारा इंसल्ट हो गया, सॉरी दोस्त, अब मुझे माफ़ कर दो। ऐसा करते हैं, ये सूट तुम ही रख लो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट, क्योंकि मेरे से गलती हो गया, हमको बोलना नहीं चाहिए था, तुम ही रख लो, तुम ही पहनो इसको, तुम पे बहुत अच्छा जचता है। और दोस्त उस सूट में बहुत ही अच्छा हैंडसम लग रहा था। तो चलो यहाँ तो बात बीत गई। फिर सेकेंड दूसरे जो उनके इंश्योरेंस के क्लाइंट थे उसके पास गए, तो वो जो क्लाइंट थे जिनसे किस्त लेना था बीमा का, वो नहीं थे घर पे, उनकी पत्नी थी। तो बोले बैठिए, आधे घंटे में वो आ जाएंगे। तो उनकी पत्नी भी पूछा कि ये कौन है, आपको तो मैं जानता हूँ, ये कौन है? तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि ये मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत सारी बात बताई। लेकिन लास्ट में इन्होंने ये बात फिर से बोल दी कि एक कपड़े जो है इन्हीं के हैं। उन्होंने कसम खाई थी कि मैं नहीं बोलूँगा, तो ये कपड़े मेरे हैं नहीं बोल के, ये कपड़े इन्हीं के हैं, लास्ट में उनके मन से निकाल गया मुँह से। और फिर बाहर आए दोस्त, बोलता सॉरी दोस्त, कैसे मुँह से निकल गया कि कपड़े इन्हीं के हैं। दोस्त भी सोचा बड़ा अजीब दोस्त है। खैर चलो दोस्त है, कोई बात नहीं। और जो LIC एजेंट था वो बोला सॉरी दोस्त, पता नहीं कैसे, अब मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा। तो फिर अंतिम क्लाइंट के पास पहुँचे, तो वहाँ भी जो क्लाइंट था पूछा कि आपको तो मैं जानता हूँ, इनको नहीं जानता, ये कौन है? क्योंकि बड़ी सुंदर लग रहे हैं सूट में। तो फिर इन्होंने अपना परिचय दिया कि ये तो मेरे मित्र हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत सफल है, बहुत अमीर है। चल मैं टाइम नहीं था इनको, तो मैं अपने साथ ही ले आया और कुछ समय इनके साथ बिताने के लिए। और कपड़े का क्या है, कपड़ा तो आज है नहीं है, फिर नए खरीद सकते हैं, पुराने तो फट ही जाते हैं, इतना उन्होंने लास्ट में बोल ही दिया। तो इस कहानी का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि दिन भर घूम रहे थे, लेकिन वो कपड़ा उनके माइंड में घुस गया था कि मेरे ही कपड़े पहन के मेरे दोस्त इतने सुंदर दिख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ हमारे पास होता है वो नहीं दिखती, दूसरों के पास होता है तो हमें दिखती है, वही हमारी तकलीफ का कारण है। इस कहानी का तात्पर्य यही है दोस्तों, दूसरों की चीज़ हमें दिखती है, जो हमारे पास है, हमारे पास जो भी है, धन है, संपत्ति है, नॉलेज है, वो हमेशा हमें कम लगता है। तो हमारे बहुत सारे, ज़्यादातर लोगों का ये दुख का कारण यही है। नमस्कार दोस्तों।